अच्छा, दूसरी बात इसके अंदर जो इस कानून में है, वो एक और ये है कि जो एससी एसटी हैं, उनको दोयम दर्जे का नागरिक मान लिया गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, भारत देश में मेरे दोस्तों जब चुनाव होता है, तो क्या चुनाव के अंदर एससी एसटी के व्यक्ति का एक वोट नहीं होता? क्या उसको बराबरी का अधिकार नहीं होता कि वो अपनी पसंद का नेता चुन सकता है? क्या उसके अंदर वो समझदारी नहीं है कि अपना नेता चुन सके? जब कानून की बात आती है, जब चुनाव की बात आती है, तो एससी एसटी के व्यक्ति के पास में भी एक अधिकार है और नेता हाथ जोड़े वहां पर खड़े नजर आते हैं, उनका वोट मांगते हैं, जो हमारे देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है। परंतु साथ साथ में अब आप ये बताइए कि वही व्यक्ति जब नेता चुनते समय उसके पास में बुद्धिमानी थी, लेकिन अपनी आस्था, अपना धर्म चुनते हुए एससी एसटी के व्यक्ति को अब मूर्ख मान लिया गया। ये मांग लिया गया है कि उसको समझ नहीं है कि कौन सी बातों को करना चाहिए, कौन सी बातों को नहीं करना चाहिए, कौन सी आस्था ठीक है, कौन उसको बरगला रहा है, कौन उसको धोखा दे रहा है। और क्योंकि उसको मालूम नहीं है, इसलिए एससी एसटी के लोगों को यदि कोई अ, किसी धर्म विशेष के बारे में बताएगा, उसके धर्म से अलग किसी नए धर्म की बात उसको बताएगा, नई आस्था के विषय में बताएगा, तो उसके ऊपर तो 10 साल की सजा का प्रावधान। और यदि मल्टीपल टाइम्स ऐसा किया गया, अपराध मल्टीपल टाइम्स हो गया, तो ताउम्र उम्र कैद का प्रावधान है। तो ये जो दोस्तों जो कानून है, इस कानून के अंदर जो नागरिक के अधिकार हैं वो बराबर नहीं है। ये लोगों के अंदर उनकी जाति के आधार पर भेदभाव कर रहा है, उनके धर्म के आधार पर भेदभाव कर रहा है। तो ये विचार आपको करना है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि यदि ये जानकारी आपको नहीं है तो लोग आपको शायद झूठी बातें बताएंगे कि धर्म परिवर्तन होता है, और आप भी मान जाएंगे और आप भी शायद किसी अपने दिल के किसी कोने में एक नफरत जो है वो ईसाई लोगों के लिए रखने लगेंगे। जब उनके घर बुलडोजर से तोड़े जाते हैं तो आप उसके अंदर एक मौन चुप्पी या मौन सहमति जो है वो देते रहेंगे कि ठीक है, जब ये करते हैं तो इनके साथ में ऐसा हो रहा है। जबकि देश का संविधान जो है वो पहली बात तो सबको बराबरी का अधिकार देता है। तो आज इसमें सिर्फ अल्पसंख्यक जो है उनके ऊपर कुठाराघात नहीं हो रहा है, सिर्फ एससी एसटी जो है इससे प्रभावित नहीं हो रहे हैं, परंतु साथ साथ में हमारे संविधान की जो आत्मा है, जो संविधान से चलने वाले लोग हैं, ये चोट उन पर भी है। और आज नहीं तो कल इसी प्रकार के कोई दूसरे कानून बनाकर और दूसरे लोगों के अधिकार जो हैं वो भी छीने जा सकते हैं। तो इन सारी बातों को जब आप देखते हैं तो आप क्या पाते हैं? आप ये पाते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के खिलाफ झूठी शिकायत कर दी गई। अब वो एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता है। यदि आप एक मसीह विश्वासी हैं और आपका पड़ोसी आपको बहुत समय से नापसंद करता है, अब उसके हाथ में एक टूल आ गया है कि आपकी शिकायत कर दे, और उसके बाद में भले वो शिकायत झूठी है, उसके पास में हो सकता है कोई भी इस प्रकार का सबूत नहीं है और आप अपने आप को साबित कर भी दें, परंतु उस साबित करने की प्रक्रिया में 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल लग जाएं, तो उसके बाद में यदि आप निर्दोष साबित होकर बाहर आ भी जाएं, तो भी दोस्तों एक सजा तो ऑलरेडी आपको मिल चुकी है। तो प्रोसेस जो है अपने आप में सजा बन जाता है। इसलिए आपको सजग होकर यह निर्णय लेने की जरूरत है, एक स्टैंड लेने की जरूरत है कि क्या आप इस कानून को जरूरी समझते हैं, या आप अपने देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस और राजस्थान राज्य के उच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस हैं और हमारे मुख्यमंत्री हैं और जितना मंत्रिमंडल है, क्या उनसे आप इस बात को कहना चाहेंगे? क्या अपने सोशल मीडिया के द्वारा, अपने तरीके से आप क्या इस बात को कहना चाहेंगे कि ये कानून विधि सम्मत नहीं है, हमारे संविधान के अनुरूप नहीं है, और इसलिए इसको बदला जाना चाहिए या इसको रद्द किया जाना चाहिए, या इसमें से असंवैधानिक जितने प्रोविजंस हैं उन प्रोविजन को हटाना चाहिए? बहुत सारे जगहों पर लोग अपनी प्रार्थनाएं बंद करके बैठे हैं इस इंतज़ार में कि शायद ये कानून रद्द हो जाए, शायद देश के जो सुप्रीम कोर्ट हैं वो इसके बारे में कुछ संज्ञान लेंगे। कुछ केसेस चल रहे हैं, परंतु वो संज्ञान लेंगे और फिर हो सकता है कि वो इसके अंदर जो असंवैधानिक प्रावधान है वो सब हटाएंगे। लेकिन एक डर की चुप्पी है, एक डर के साथ में लोग बैठे हुए हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं। परंतु जब ऐसी परिस्थिति होती है ना दोस्तों, तो उस समय पर उसका विरोध करना और जन आंदोलन करना और उसके खिलाफ बोलना, ये लोकतंत्र में नागरिक का अधिकार है। आप उसके विषय में बोल सकते हैं, अपनी राय प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि कौन अफेक्ट हो रहा है? सिर्फ माइनॉरिटीज अफेक्ट नहीं हो रहे हैं। इस कानून का असर सिर्फ माइनॉरिटीज पर नहीं पड़ेगा। दलित, आदिवासी जिनके पास में हमेशा से बराबरी का, समानता का अधिकार नहीं है, ऐसे में
यदि सब धर्मों से ऊपर उठकर और कोई व्यक्ति एक ऐसी आस्था को मानना चाहता है जो समानता का अधिकार देता है, तो ये तो आर्टिकल 25 के आधार पर उसकी धार्मिक स्वतंत्रता है, वो कर सकना चाहिए। साथ साथ में जो सेक्युलर सोच रखने वाले लोग हैं, जो धर्मनिरपेक्षता के विचार को दृढ़ता से थामे रहते हैं, जब वो इसके पक्ष में खड़े होते हैं, ऐसे विक्टिम्स के पक्ष में खड़े होते हैं, तो उनको भी एक तरीके से धर्म परिवर्तन के वाहक हैं और सपोर्टर्स हैं, और इस प्रकार से एक समाज के अंदर दूरी बना दी जा रही है। साथ साथ में ये भी समझने की बात है कि सबसे बड़ा नुकसान कहाँ पर हो रहा है। सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है हमारे देश के भाईचारे की जो परंपरा है, भारत देश का जो संविधान है, उसके मूल आत्मा के ऊपर चोट पहुंच रही है, क्योंकि फ्रेटर्निटी है ना, इक्वालिटी और फ्रीडम, ये हमारे देश के संविधान की मूल आत्मा है। देश का जो संविधान है उसके प्रियम्बल में लिखा हुआ है, तो इससे भरोसा टूट रहा है और इसलिए आपको इसके लिए खड़ा होना चाहिए। तो आम आदमी क्या स्टैंड ले? आज जब इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई, तो मैं सोचता हूं कि स्वतंत्र इच्छा का तो सम्मान होना चाहिए, है ना। स्वतंत्र इच्छा का तो सम्मान होना चाहिए। जबरदस्ती किसी के साथ में हो रही है, अगर आप किसी के साथ जबरदस्ती होते हुए देखते हैं, किसी को लालच देते हुए देखते हैं या धोखा देते हुए देखते हैं, तो आप उस बात को हाईलाइट करें और ये कानून जो है ऐसे लोगों को रोके। ये स्टैंड तो हमको लेना चाहिए। लेकिन साथ साथ में जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारत देश का संविधान देता है, एक स्वतंत्र इच्छा रखने का, अपने मन से डिसीजन लेने का जो अधिकार है, हमें उसके भी साथ खड़े होने की जरूरत है। कहीं पर कोई किसी को फ्रॉड कर रहा है, धमकी दे रहा है, तो कानून में तो वैसे ही बहुत सारे प्रावधान हैं, फ्रॉड के लिए भी हैं, धमकी के लिए भी है, थ्रेटनिंग के लिए है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन के लिए है, इन सब के लिए तो ऑलरेडी प्रावधान है। तो एक अलग से प्रावधान लाने की क्या जरूरत है? लेकिन संविधान के दायरे में रहते हुए और अपनी आस्था का पालन करने का, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार तो सबको होना चाहिए। तो संविधान जो है सिर्फ कानून की किताब नहीं है मेरे दोस्तों। इन सारी बातों के मद्देनजर आप देखिए कि क्या ये कानून जो है, ये हमारे देश की जो परंपरा है, विविधता में एकता, धार्मिक स्वतंत्रता, अनेक धर्म एक साथ मिलकर खुशी से, शांति से, धर्मनिरपेक्षता के साथ रहते हैं, क्या ये उसका वाहक है? क्या ये उसके साथ चलता है या उससे अलग है और उसकी जो भावना है, संविधान की जो मूल भावना है, उसके ऊपर चोट पहुंचाता है? अगर आज आप और मैं सवाल नहीं पूछेंगे, तो फिर कल को जो आज कुछ माइनॉरिटी के साथ हो रहा है, कल वो देश में आपके साथ भी हो सकता है। तो इसलिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव तरीके से, इन्फॉर्म्ड तरीके से डिसीजन लेकर और अपना विचार प्रकट करना, अपनी राय प्रकट करना, चाहे वो आप सोशल मीडिया पे करें, चाहे वो सड़क पे करें, चाहे वो आप चिट्ठी लिख के करें, चाहे आप ज्ञापन दे के करें, ये लोकतंत्र में आपका और मेरा अधिकार भी है और साथ साथ में हम सबकी जिम्मेदारी भी है। धन्यवाद।